तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो, ए ट्रायंगल एंड ए पैलोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। यहाँ पर मैंने ये बेस बनाया है, सेम बेस, और इन दोनों का एरिया क्या सेम है। इस ट्रायंगल को ना आप ऊपर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नीचे की तरफ बनाया है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, बेस भी सेम है, एरिया भी दोनों का सेम है। आगे कहता है, यहाँ पर ट्रायंगल की साइड गिवन है, एंड पैलोग्राम स्टैंड्स ऑन द साइड ऑन द बेस 28, और 28 जो यहाँ पर ये ट्रायंगल की साइड है ना, इसी पर ये पैलोग्राम बना हुआ है। देन फाइंड द हाइट ऑफ पैलोग्राम। तो हमें पैलोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब है ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये h कितनी होगी। ठीक है, ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों कैसे करेंगे, आइए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि इसमें जैसा कहा है कि जो एरिया है पैलोग्राम का और ट्रायंगल का, वो दोनों का क्या है, सेम है। तो अगर सेम है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया पहले हम निकाल लेंगे हीरोन के फॉर्मूले से। ठीक है ना, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एस निकालना है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों साइड को अगर आप ऐड कर दे, ठीक है, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दे तो सेमी पेरीमीटर कहलाता है। आइए करते हैं। 8 और 6 14, 14 और 0 14 का 4 आएगा, कैरी 1। ठीक है, और 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, ये आ गया, और 2 से इसको डिवाइड किया तो आ गया बच्चों कितना, 42 आ गया, एस 42 आ गया। आइए आगे कर लेते हैं। यहाँ पर हीरोन का फॉर्मूला आपको लगाना है, एस और एस माइनस ए और एस माइनस बी। ठीक है, एस माइनस सी, इस तरीके से। तो अब इधर ही देखो, एस क्या है बच्चों, 42 है, और इधर एस माइनस ए यानी 42 माइनस 30 लिख दीजिए। तीनों साइड को हमें माइनस करना है, तो 42 माइनस 28 और 42 माइनस 26, इस तरीके से। ठीक है, आइए अब हमें क्या करना है, फैक्टर कर लेने हैं। ये 42 है ना, तो 7 6 जा 42 होता है, तो इस तरीके से हम इसको अभी लिखेंगे। और इंटू, और इधर 42 में से अगर हम 30 माइनस कर दे तो 12 आता है, 12 का है मतलब 6 इंटू 2 होगा, तो 6 का पेयर बन गया है। ठीक है, 42 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, तो 14 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14, तो 7 इंटू 2 लिख देते हैं। तो 7 का भी आप देख रहे हैं पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया है। और इधर 42 में से 26 माइनस करेंगे तो बच्चों आता है कितना, 16 आता है, और 16 को लिखना 4 इंटू 4। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 7 का पेयर बन गया, भाई जिस नंबर का पेयर बन गया उसमें से एक एक नंबर आप बाहर निकालते जाएं, इस तरीके से। ठीक है, और ये आ गया, तो हमने निकाल लिया है। अब इनको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। अब 4 2 जा होता है 8 और 7 6 जा 42, तो 42 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें साइड में लेके, 8 2 जा 16, कैरी 1 8 4 जा 32 और 1 33, तो बच्चों ये आ जाएगा 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। लेकिन इसमें क्या कहा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, लेकिन इसमें कहा है कि जो एरिया ऑफ पैलोग्राम है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों क्या इक्वल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ पैलोग्राम, एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्वल है। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस तो इसमें 28 गिवन है, हाइट हमें h फाइंड आउट करनी है, और 336 इस तरीके से। ठीक है, ये आपको करना है। अब आपको निकालना है h, तो h कैसे निकालेंगे, 336 28 इधर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16, ये आ गया। ठीक है, 7 से फिर हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो आपकी हाइट आ गई बच्चों, यहाँ पर h आ गई, या हाइट आप लिखना चाहे पूरा लिख सकते हैं, पेन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है, हाइट आ गई बच्चों कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर निकल गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, क्या कहता है, द एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD इन विच AB इक्वल 12 सेंटीमीटर, BC 9 एंड द डायगोनल AC 15 सेंटीमीटर इज K। यानी एरिया ऑफ पैलोग्राम गिवन है, K है। ठीक है, और लेकिन हमें तो यहाँ पर डिजिट गिवन है। ठीक है, तो
तो हमें फाइंड द वैल्यू के माइनस 100 की निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैलोग्राम। अब एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो यहाँ पर डबल कर देना है इनटू, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ए बी सी को डबल क्यों करना है। देखो मैंने पहले की वीडियो में बताया है, अब एक बार फिर बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, यानी एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ए डी सी। ठीक है ना, तो अगर हम ए बी सी का डबल कर दें तो एरिया ऑफ ए बी सी बन जाता है, ये याद रखना। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 और इनटू, अब सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी सी निकालना है। अब इससे पहले अगर, चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें ए बी सी का एरिया निकालना पड़ेगा हीरोन के फॉर्मूले से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एस निकालना है। क्या निकालना है, एस निकालना है। और एस कैसे आएगा बच्चों, तो एस ऐसे आएगा कि अगर हम तीनों साइड को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 3 साइड को ऐड कर देते, सम ऑफ 3 साइड बाय 2, तो इस तरीके से आपका एस आ जाएगा। तो 9 और 5 होता 14, 14 और 2 16 का 6 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3 और बाय 2 और 2 से डिवाइड किया तो आ गया 18, तो एस आपका आ गया 18। अब आप लगाएं हीरोन का फॉर्मूला, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब एस की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 18। अब 18 माइनस ए, यानी फर्स्ट साइड माइनस करनी है, फिर 18 में से आपको सेकंड साइड माइनस करनी है, और फिर 18 में से थर्ड साइड आपको क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, आइए अब देखो 18 है ना, तो इसका तो होता है 9 इंटू 2 होता है। ठीक है, अब 18 में से 2 अगर 12 माइनस करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 का भी पेयर बन गया। ठीक है, 9 का भी पेयर बन गया, 3 का भी बन गया, 2 का भी बन गया। तो इनमें से एक एक नंबर आपको बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब 3 2 जा कितना होता है बच्चों, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54। ये आ गया बच्चों स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर वही करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होगा, जो मैंने लिखा था यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए, 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी क्या आ गया, 54 आ गया, और 54 को 2 से क्या करते मल्टीप्लाई, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, ये क्या आ गया, एरिया आ गया। बट गिवन एरिया क्या है वो भी हम लिख लेते हैं, बट गिवन एरिया, बट गिवन एरिया है के, तो इसका मतलब हमारा एरिया आया ये और गिवन है ये, तो दोनों को क्या कर देते, इक्वल रख देते। इसका मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू आपकी आ गई है। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है के माइनस 100। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू है 108, इसमें से 100 अगर माइनस कर दे तो बच्चों आता है 8, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर, या 8 आप खाली लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और बच्चों मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आपके ना अच्छी रैंक आए, अच्छे मार्क्स आएँ। आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, तो आपके टीचर भी स्कूल में यही चाहते हैं, तो फिर आप उनका सपना क्यों नहीं पूरा करते। आप सपना पूरा कीजिए प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो हमें बड़ी खुशी होगी। मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।